जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। और आज एसएससी ने एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन जारी की है। शायद आपको लग रहा होगा कि एक पन्ने का ये नोटिफिकेशन क्या करेगा, लेकिन आपके पूरे तैयारी करने के बाद भी आपके हाथ से नौकरी जा सकती है। ये इतना पावरफुल नोटिफिकेशन है। क्या लगता है प्रशांत सर आपको? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त नोटिफ़िकेशन है। और ये एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है ना, जो बहुत स्लो हुआ करता था, उसको फ़ास्ट करने की तरफ सबसे बड़ा कदम है। एक जैसे चीज, हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि एक मेरे भाई, ये नोटिफिकेशन हर बच्चे तक जाना चाहिए जिसने मेंस का पेपर दिया हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है बताइए सर। देखो, नोटिफ़िकेशन में लिखा है कि हमने एक नोटिफ़िकेशन डाला था, वो डेट वगैरह मेंशन कर रखी है, तब आया था। उसके बाद में बताया कि यहाँ पे मेंस का पेपर लिया है 2 तारीख से 7 तारीख तक। और इन्होंने कहा है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उससे पहले हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरवानी है। जैसे पहले होता था कि पहले रिजल्ट आ गया, लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते थे और उसके बाद में एक लास्ट रिजल्ट आता था। अब की बार वैसा नहीं है। मेंस के जस्ट बाद में एक ही फाइनल रिजल्ट आएगा, और इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, एक ही रिजल्ट आएगा और वही पोस्ट प्रेफरेंस के बाद में आएगा। और यहां पर इसी शब्द को इन्होंने बार बार बहुत अच्छे तरीके से ये शब्द कह रखे हैं कि आपको जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है। ये पूरा का पूरा जब आप नोटिस पढ़ेंगे ना, तरीके से यहां पर लिखा हुआ है कि सबमिट देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस डिपार्टमेंट फॉर सीजल 2022 थ्रू देयर रेस्पेक्टिव, मतलब अपना वेबसाइट से। अब करना क्या है, जिन बच्चों ने मेंस का पेपर दिया है उनको अपना पोस्ट का प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, ये कहां पर होगा, तो आपका जो अपना वेबसाइट है मेरे भाई, ठीक है, जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, उससे जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते वक्त एक पोर्टल आएगा और उस पोर्टल में आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे। जो लास्ट डेट है उसी समय तक आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रेफरेंस भर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लास्ट डेट तक, यानी ये डेट कब से कब तक है, 27 अप्रैल से लेकर 1 मई तक है, और 1 मई तक आप उसको चेंज मेरे भाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है अपने पोस्ट के प्रेफरेंस को बदलने का। साथ में एक और बात एसएससी ने यहां पर फिर से चौथे पन्ने पर एक और बात दोहराया हुआ है, और चौथे पन्ने पर फिर से उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, ये अगर आप लास्ट 4 पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर 4th पॉइंट में इन्होंने बोला हुआ है कि इट इज रीइटरेटेड, मतलब दोबारा से ये दोहराया जाता है कि जो बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे, जो बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे, उनके कैंडिडेचर को रद्द माना जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। चाहे आप उनको ईमेल कर लो, चाहे आप उनको जो है बाई हैंड में जाके सबमिट कर दो, चाहे फैक्स कर दो, पोस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, नहीं माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा। सीधा साफ एसएससी ने कह रखा है। मतलब आपने मेंस दिया, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हैं, आपका सारा का सारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे सो रहे हैं मेरे भाई, जाग जाओ। इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो हर उस बच्चे तक जाना चाहिए जो मेंस का बच्चा जो है प्रिपेयर कर रहा है। आप हर ग्रुप में इसको शेयर कर देना, ताकि किसी बच्चे का, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि सर हम तैयारी किसी और चीज की कर रहे होते हैं और छोटी छोटी चीजें, इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। हम सोचते ठीक है कोई नोटिफिकेशन आया होगा देख लेंगे, और पेपर के बाद पता चलता है कि ये दिक्कत आई। इसमें एक और चीज हमने आप लोगों के लिए सोचा, और वो ये सोचा है कि जल्दीबाजी में आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस ना भरो, बहुत सोच समझ के भरो। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस एक ऐसी चीज होती है ना, जिसको इंसान अगर सोच समझ के ना भरे तो दोबारा पेपर देने की आवश्यकता पड़ सकती है। 22 का पेपर दिया था तो 23 भी, कई बार ऐसा होता है। ये रिपीटर्स कहां से आते हैं, इसी वजह से आते हैं कि मनचाहा स्टेट चाहता वो नहीं मिला, मनचाहा पोस्ट चाहता नहीं मिला। जल्दीबाजी में सरकारी नौकरी के चक्कर में कुछ भी भर देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमने प्रशांत सर ने डिसाइड किया है कि हम जो है आप लोगों को स्टेट वाइज वैकेंसी और आरटीआई के जो हम रिप्लाई है वो हम अपने रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे। उसको देखने के बाद, तसल्ली से, बड़े आराम से एनालाइज करने के बाद, अपने सीनियर लोगों से बात करने के बाद, 4-5 लोगों से सजेशन लेने के बाद, तभी मेरे भाई डिसाइड करना कि कौन से पोस्ट को नंबर 1 पे भरना है, कौन से के पोस्ट को 2 पे। और एक और चीज बता दे, किसी पोस्ट का कुछ खास भौकाल नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये सोच रहे हो इस पोस्ट का भौकाल है, उसमें ज्यादा कमाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के समय बच्चे ज्यादा जो प्राथमिकता दे रहे हैं वो होम स्टेट को दे रहे हैं। होम स्टेट सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि पोस्ट बड़ी होनी चाहिए, पोस्ट बड़ी होनी चाहिए। थोड़े दिन बाद पता है क्या लगता है कि यार अपने घर पे होना चाहिए, घर पे होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। तो इस चीज बस। का विशेष ध्यान रखना, बाद में नहीं तो फिर दोबारा पेपर ना देना पड़े, ऐसा ना हो। आज के समय हर डिपार्टमेंट में हो रहा है सर। आप देखो, बिल्कुल। सीजीएल का बच्चा 18 में भरा था, जोश जोश में ले लेता है इनकम टैक्स, हाँ, फिर बाद में 20 का भर के क्या कर रहा है, तो सीएसएस मिल जाए, बस दिल्ली चाहिए। दिल्ली चाहिए। तो ये क्यों? क्योंकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी, ये जितने भी लोग हैं आसपास के, दिल्ली को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना वहां पे, ये भी बहुत जरूरी है। पता चले दिल्ली में वैकेंसी 5 है, भर दिया दिल्ली, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है मेरे भाई। आप आज के समय देखोगे ना तो 20 से 30% लोग नौकरी इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मनचाहा स्टेट नहीं मिल पाता है।
मैंने मनचाहा पोस्ट नहीं कहा, मैंने मनचाहा स्टेट कहा। इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे लेकिन 2000 किलोमीटर दूर रहोगे ना, कोई फेस्टिवल कोई कुछ नहीं मना सकते हो अपने मनचाहा घर पे। प्यार भी नहीं मिलेगा हाँ, फिर। मनचाहा प्यार भी नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली वही बात है। हाँ, मनचाहा पोस्ट मिलने से प्यार नहीं मिलने वाला है, मनचाही जगह भी मिलनी चाहिए तो तभी मनचाहा प्यार इसीलिए हम मिलेगा। लोगों ने डिसाइड हाँ। किया कि हम अपने रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर सारा आरटीआई का रिप्लाई डाल देंगे। वहां से तरीके से आप लोग अपना देखना कि कौन सा पोस्ट भरना है, कौन सा नहीं भरना है, क्या है, और जहां जरूरत पड़ेगी तो उसे तो हम एक और वीडियो बिल्कुल, लेकर आ जाए बिल्कुल, सर, बिल्कुल। जहां पर हम आप जैसे ही लोगों को 27 तारीख को ये फॉर्म एक्टिवेट होगा हाँ। ना, तो इस फॉर्म को हम खुद से देखेंगे देखेंगे कि किस तरीके से दे रखा है, क्योंकि ना ऑनलाइन ये इस तरीके से एसएससी ने पहले ऐसे काम नहीं कराए नहीं हैं। किया। तो ये कुछ नया है, तो हम क्या करेंगे 27 तारीख। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखो सिर्फ हमारे पास में 5 दिन का समय, 27, 28, 29, 30 और 1। लेकिन प्रिपरेशन अभी से रखना है। हाँ, ये ना हो कि 27 तारीख को आप उठ के जगो और फिर उसके बाद भरने की कोशिश करो, नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये साइट ने एसएससी की पता है जब फॉर्म भर रहे होते हैं ना तभी ऐसे ऐसे। दूसरी हाँ। बात ये है जिस टाइम पे ये फॉर्म की डेट है ना भाई, सीजीएल जो प्री का पेपर होना है 23 का, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसकी 3 तारीख लास्ट डेट है। और आप जानते हैं कि जब भी किसी फॉर्म की लास्ट डेट आती है तो एसएससी की वेबसाइट ऐसे क्रैश हिलती करती है। क्रैश करती है। तो इस टाइम पे भी ये दिक्कत आएगी, तो उस टाइम पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं करना है, समय देखना है किस टाइम पे चल रही है। 4 दिन 5 दिन अगर कुछ कर रहे हो ना, सारे काम छोड़ के ना इस चीज पे ध्यान रखना और कि अपना कब माइंडसेट वेबसाइट चले। पहले से बना के रखना है। सीनियर लोगों हाँ, से भी बात करनी है, बिल्कुल। जो लोग सेलेक्टेड है उनसे भी बात करनी है। जरूरत पड़ेगी अगर किसी से कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, तो हम दोनों आएंगे यूट्यूब पर, हम सजेस्ट करेंगे आपके लिए। लाइव चलेगा सेशन, जिसको जो डाउट पूछना होगा पूछेगा और हम बताएंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए नोटिस था। हर जगह इस वीडियो को सर्कुलेट करिए क्योंकि अच्छे काम के लिए वीडियो बनाई गई है। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को जिसने इतनी मेहनत की होगी और उसके बाद उसकी नौकरी एक छोटी सी नोटिफिकेशन के ना पता चलते के रहने छूट ना जाए मेरे बाकी भाई। डेट नोट ठीक है? कर लेना भाई, बिल्कुल। 27 से और 1 सिर्फ 5 दिन है, तो बहुत और इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर। छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।